जो आप देख रहे हैं वो जो मैंने उसके पहले वीडियो में जो बनाया था वो कैबिनेट, उसका मैंने यूज़ करके आज एक एम्पलीफायर किट उसमें असेंबल करके लगा दिया है, जिसका मैंने बताया था। ऐसे आगे का भाग MP3 का उन्होंने नीचे दिया हुआ है और नॉब ऊपर दिए हुए हैं। ये उसका MP3 ऑन ऑफ करने का स्विच मैंने लगाया है और नीचे एक LED लगाया है, उसका हॉल मुझे करना पड़ा। ये उसका पीछे का लुक है। ये वॉल्यूम स्विच जो आता है उसके साथ में हॉल आता है, वो तो मैंने लगा दिया है। ये दो RCA पिन देखते हैं आप, वो मैंने हॉल करके एक्स्ट्रा लगाए हैं। जो हॉल उसमें नहीं आते उसका हॉल करना पड़ता है। उस पर मैंने ऑक्सिलरी का जो ये दिया है, ऑक्सिलरी हेडफोन जैक दिया हुआ है, उसको मैंने हॉल करके लगाया है। दूसरा ये बैंड स्विच है, वो भी मैंने हॉल करके लगाया है। ये सारे हॉल उसमें नहीं आते, वो तुमको करने पड़ते हैं। उसके सिवा अंदर जो कंपार्टमेंट लगाते हैं, जो बोर्ड आदि कुछ भी लगाते हैं, उसका भी तुमको हॉल करना पड़ता है। बहुत 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 हैवी काम है, बहुत सोच समझ के सब कुछ करना पड़ता है। इसमें फ़ैन तो लगा दिया है अंदर, फ़ैन अच्छी तरह से चलता है उसमें, लेकिन ये सब हॉल मेजरमेंट करने में बहुत तकलीफ़ होती है। ये सारे हॉल मेजरमेंट करने में बहुत सारी तकलीफ़ होती है, बहुत सारा काम हो बढ़ जाता है। पूरा एक दिन लग जाता है ये सब सारे करने में अंदर, जो मैं उसके बाद अंदर से उसको खोल के आपको दिखाऊंगा कैसा है। अभी ये पूरा मैंने खोल दिया है, जो आप देख सकते हैं। ये ऊपर आगे उसका कार्ड लगा दिया है। ये कार्ड में सही तरह से लग जाता है, लेकिन ये रियली वॉल्यूम है, ये बास है और ये ट्रबल है, लेकिन इसमें उल्टा है। उल्टा करके लगाना पड़ता है। इसके नीचे है वो ये USB का लगाया हुआ है, नीचे USB का कार्ड लग जाता है और ऐसे ऐसे लगाते हैं तो सब कुछ ठीक तरह से हो जाता है। बहुत जगह मिलती नहीं है और ये बड़ा ट्रांसफार्मर के हिसाब से थोड़ा कम जगह मिलता है उसमें। और ये आप देख रहे हैं वो बैंड स्विच मैंने लगाया है यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रिक का भी मैंने स्विच लगा दिया है उसके अंदर। और ये हेडफोन का जैक भी इधर लगा दिया है और उसके बाजू में RCA प्लग का भी मैंने उसके नीचे लगा दिया है। और ये बैंड स्विच लगा दिया है। और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा के उसमें कैपेसिटर लगाया, उसमें जो 12 का जो आता है उसमें से मैंने एक वायर लेके 012 यूज़ करके एक कैपेसिटर लगा के ये सारा कनेक्शन दे दिया है। ये स्पीकर के वायर हैं जो इसमें इस तरह से आते हैं, जो मैंने पीछे स्पीकर के कनेक्टर में यहाँ लगा दिए हैं। और ये बैंड स्विच है। ये जब पुश करते हैं तो MP3 का आवाज़ उसमें बजता है आगे का, और जब छोड़ देते हैं तो उसमें ये RCA पिन और हेडफोन का आवाज़ बजता है। जो ऑक्सिलरी के लिए दिया हुआ है, इनपुट ऑक्सिलरी के लिए दिया है, वो काम आता है। ये बैंड स्विच पुश ऑन ऑफ है तो ऐसे होता है। अभी चालू करेंगे तो उसमें आगे का MP3 बजेगा और ये उसको पुश कर देंगे तो ये ऑक्सिलरी वाला बजेगा। इसमें कुछ ज़्यादा करने का होता नहीं है। उसमें ये बैंड्स यहाँ से जो एम्पलीफायर में से जो
एम्पलीफायर का जो इनपुट है, जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड एम्पलीफायर को आवाज़ देता है। तो ये उसमें बोर्ड सेपरेट आता है। ये उसका इनपुट है, ये इसका ऑडियो इन है, ये इसका ऑडियो आउट है, और ये इसका ऑडियो इन है। जो मेन ऑक्सिलरी और कुछ चलाने में जो आता है वही मेन है। तो यहाँ से जो तीन वायर आते हैं, लेफ़्ट राइट और ग्राउंड जो आते हैं, वो मैंने बैंड स्विच में, ये 3 पिन वाला जो बैंड स्विच है, यही है बराबर, ये 3 पिन वाला बैंड स्विच है, उसमें मैंने यहाँ से जो 3 वायर आते हैं वो यहाँ 2 लेफ़्ट और राइट यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं, और ग्राउंड अलग कर दिया है। और जो नीचे MP3 के बोर्ड में से जो वायर आते हैं वो मैंने यहाँ आगे लगा दिए हैं बैंड स्विच के, और जो ऑक्सिलरी में जो वायर आते हैं इनपुट के लिए वो मैंने पीछे लगा दिए हैं। और कुछ भी करने का नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मैं फिर से बता देता हूँ। जो बोर्ड में से जो आवाज़ इनपुट आता है, जो डायरेक्ट बोर्ड में देते हैं, वो इनपुट का वायर यहाँ से लेके डायरेक्ट ये बैंड स्विच में मिडल में दे देना है। और जो पीछे 3 पिन है, पीछे 2 पिन है, उसका लेफ़्ट और राइट, एक और एक यहाँ पर, ये डायरेक्ट RCA में दे देना है। और आगे एक पिन बचता है, वो जो MP3 बोर्ड में से जो आउटपुट आता है वो आगे दे देना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये परफेक्ट काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैंने 5 वोल्ट, उसका जो 5 वोल्ट आता है, ये 5 वोल्ट का कनेक्टर आता है, ये 5 वोल्ट का कनेक्टर आता है उसका, ये मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि उससे हमिंग आता है, इसलिए मैंने यहाँ से 5 वोल्ट का पावर लेके आगे के MP3 के बोर्ड में दे दिया है। उससे ये कैपेसिटर लगाना पड़ता है। 3 पिन होती है, पहली पिन और मिडल वाली पिन जो ग्राउंड होती है, उसमें एक छोटा 104 का एक डिस्क कैपेसिटर लगाना पड़ता है। और बीच में और पहली पिन में जो USB में जाती है, उसमें 10 MFD 15 वोल्ट 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा देना पड़ता है, जिससे हमिंग नहीं आता और आवाज़ क्लियर हो जाता है। और LED यहाँ लगाया हुआ है। LED में एक 10K का रजिस्टर लगा देना है, जिससे ये बहुत ब्राइटनेस उसकी थोड़ी कम हो जाएगी। और ये स्विच देख रहे हैं, वो MP3 का जो आगे बोर्ड लगाया है उसका वायर उसमें से कट करके डायरेक्ट यहाँ दे देना है, सभी पावर उसमें से जाता है। ऐसे ये सब काम करता है। मैं उसका पूरा ड्राइंग कागज़ पे लगा के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वायरिंग करना है। बहुत लोगों को ये नहीं आता कि ये बैंड स्विच कैसे लगाना है, उसमें से कनेक्शन सेपरेट करना कैसे करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने उसका पूरा ड्राइंग आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ये जो आप देख रहे हैं वो एम्पलीफायर बोर्ड है, जो उसमें 3 इनपुट आते हैं, जिसमें आप USB का और MP3 का वायर लगाते हैं, वही है। उसमें से ये लेफ़्ट और राइट डायरेक्ट ये 3 पिन वाली जो बैंड स्विच आती है, उसमें लेफ़्ट और राइट एक साइड में लेफ़्ट और एक साइड में राइट लगा देना है। और उसका ग्राउंड होता है वो आपको सेपरेट कर देना है। फिर जो RCA पिन आती है जो पीछे लगती है, उसमें से जो लेफ़्ट और राइट आते हैं दोनों, ये बैंड स्विच में पहली पिन पे लगा देने हैं, यहाँ और यहाँ पर। और जो USB से आउटपुट आता है जो एम्पलीफायर में जाता है, उसका पहला पिन यहाँ से लेके नीचे 2 पिन है, उसमें लेफ़्ट और राइट दे देना है। और जो आप 3 वायर लगाते हैं, उसमें से एक लेफ़्ट और राइट और एक ग्राउंड होता है। एक ग्राउंड सभी एक वायर से जमा करके उसको टाई कर देना है। कोई बॉडी के साथ किसी के साथ उसको लगाना नहीं है। ऐसे करेंगे तो आपका
पुश करेंगे तो आपका जो RCA पिन चलेगा, और पुश नहीं करेंगे और छोड़ देंगे तो आपका MP3 प्लेयर चलेगा। ये आप देख रहे हैं वो अभी उसका FM चल रहा है। अभी मैं पीछे से उसमें जो बैंड स्विच वाला बटन दबाऊंगा तो FM बंद, ये आगे का ये डायरेक्ट देखो ये चालू हो गया। FM कट हो गया उसका। FM का मैंने कट हो रहा है। ये मैं दबाऊंगा तो आगे रेडियो चालू हो जाएगा। अभी रेडियो चालू हो गया। अगर फिर से दबाऊंगा तो ये RCA पिन का कनेक्शन हो गया। ऐसे कनेक्शन आप कर सकते हैं। ये पावर पर बटन लगा दिया है जिससे पूरा एम्पलीफायर का पावर कट ऑफ हो जाएगा। आई होप यू लाइक ए वीडियो। अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करना।